नमस्कार दोस्तों। साथ में जो आपको पर्दे पर रोती औरत की फोटो दिखाई पड़ रही है, ये एक आर्मी मैन की पत्नी है। इनके पति भारतीय सेना में हैं और वो इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पे तैनात हैं। इनकी पत्नी परिवार के साथ लखनऊ में रह रही हैं और इनके घर के बाहर एलडीए का बुलडोजर खड़ा है घर तोड़ने के लिए, ये कहकर कि घर आपका अवैध बना हुआ है। अब इसके पीछे की कहानी जानते हैं। साथ में लखनऊ में दो संस्थाएं ऐसी हैं, एलडीए और आवास विकास, जिनका काम है लखनऊ शहर को विकसित करना, लखनऊ शहर को नियोजित तरीके से बनाना, और लखनऊ के नियोजित होने में इनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। तमाम ऐसे शाखा, तमाम ऐसी खूबसूरत बिल्डिंगें, तमाम ऐसे अच्छी चीज़ें जो लखनऊ की शान में इजाफा करती हैं, वो एलडीए की बनवाई हुई चीज़ें। ऐसे आप, हाँ, ये अलग बात है कि तब उनका नेतृत्व सही हाथों में था। चाहे पिकाना स्टेडियम देख लीजिए, आप पुलिस हेडक्वार्टर देख लीजिए, आप जेपीएनआईसी देख लीजिए, आप लोक भवन देख लीजिए, तमाम ऐसी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन कुछ सालों से एक नई टेंडेंसी विकसित हुई है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लखनऊ एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। तमाम लोग, उत्तर प्रदेश भर के लोग और देश के कई हिस्सों में लखनऊ में रहना चाहते हैं, और सरकार और सरकारी संस्थाओं जरूरत को पूरा नहीं कर पाती। तो तमाम प्राइवेट बिल्डर्स हैं जो ज़मीनें खरीदते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो जिला पंचायत संस्थाओं से उसका नक्शा पास कराते हैं और प्लॉट्स बेचते हैं। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगती हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं, तमाम जगहों पर एडवर्टीजमेंट होता है, लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, लोग प्लॉट खरीदते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि लोग लखनऊ में रहना चाहते हैं, सभी लखनऊ में रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे भारतीय सेना के जवान लखनऊ में ज़्यादा रहना चाहते हैं। वजह यह है कि उनको यहाँ पर कमांड हॉस्पिटल की सुविधा मिल जाती है, मिलिट्री कैंटीन आसानी से मिल जाता है, बच्चों के पढ़ने केंद्रीय विद्यालय और एपीएस मिल जाता है। तो आर्मी वाले ऐसे प्राइवेट बिल्डर्स के ज़्यादा ग्राहक होते हैं। आर्मी वाले से प्राइवेट बिल्डर्स के ग्राहक बहुत तेजी से बनते हैं और उनको मिलते हैं, और एक दूसरे के रेफरेंसों में यहाँ करके ज़मीनें ले लेते हैं। लेकिन हो आजकल ये रहा है कि आदमी ज़मीन खरीदता है, रजिस्ट्री होती है, या एग्रीमेंट होता है, रजिस्ट्री होती है तहसील कार्यालय, रजिस्ट्री कार्यालय में। आदमी उसका एडवर्टीजमेंट करता है, बोर्ड लगाता है, बड़े बड़े बैनर्स लगाता है। उसके बाद उसकी बाउंड्री होती है, ट्रैक्टर चलता है, जुताई होती है, लेखपाल आता है। और लखनऊ में जानते हैं लेखपालों की हालत ये है कि आप जमीन नपवाने जाइए तो आपको ऊपर से चढ़ाते परेशान हो जाएंगे। लेखपाल की कीमत जमीन नापने की 12,000 रुपये है। 10 से 12,000 रुपये आप देंगे, लेखपाल आके कुर्सी बैठेगा और वो आपसे, आपके लोगों से काम करो, खाली वो बताएगा कहाँ से कहाँ करना है। तो लोग आते हैं, जमीन नापते हैं, सब होता है। उसके बाद जमीन बिकनी शुरू होती है, ग्राहक जमीन खरीदता है, फिर ग्राहक जमीन नपवाता है, फिर लेखपाल आता है, फिर रजिस्ट्री कार्यालय जाते हैं, रजिस्ट्री होती है तमाम जगहों पर। उसके बाद घर का नक्शा भी कुछ लोग पास करवाते हैं जिला पंचायत से, या फिर जो भी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जो भी वहाँ का संबंधित संस्था होती है। और फिर एलडीए कहता है कि नहीं, ये कुछ जिले हमारे एससीआर में आ गए। फिर एलडीए पहुंचता है और कहता है कि ये सब कुछ अवैध है। घर बन जाता है, नक्शा पास कराते हैं, उसके बाद फिर घर बनता है। घर बनने में महीनों लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मध्यम वर्गीय आदमी के लिए घर बनाना कितना मुश्किल काम होता है। उस पर जो पति सेना में कश्मीर पोस्टेड हो, छुट्टियों पर आए या घर से किसी को बुलाए, पत्नी जाकर बनवाए तो कितना मुश्किल होता है। लेकिन घर बनता है, महीनों बाद जब घर बनकर तैयार होता है, गृह प्रवेश होता है, लोग शिफ्ट होते हैं, तो एलडीए बुलडोजर लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये प्लॉटिंग अवैध है। कभी कहता है ग्रीन बेल्ट पर है, कभी कहता है कि चारागाह की जमीन पर है, कभी तालाब की जमीन पर है, और ये सब सारी प्लॉटिंग तोड़ी जाएगी, सारे घर, सारे मकान तोड़े जाएंगे। अब मेरी समझ में ये नहीं आता, और यही सवाल लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर जब जमीन बिक रही थी, जब प्लॉटिंग हो रही थी, जब प्लॉट बिक रहे थे, जब रजिस्ट्री हो रही थी, जब घर बन रहा था, तब एलडीए क्या कर रहा था, कहां सो रहा था? वैसे तो एलडीए भ्रष्टाचार का परनाला है, ये सब जानते हैं। भ्रष्टाचार, एलडीए की हालत ये है कि होते हैं कुछ ईमानदार अधिकारी, लेकिन ज्यादातर बाबुओं को भी 15-15 प्लॉट पकड़े जाते हैं, और भी बेशकीमती लोकेशंस पर। एलडीए के एक बाबू के 15-15 प्लॉट पाए जाते हैं। उसके बाद छोटा नक्शा पास कराने का क्या चार्ज है, सब चीजें आप वहां जाएंगे तो पता चलेगा। मैं यहाँ पूरी बात अभी नहीं बताना चाहूंगा, तमाम वीडियो आप इंटरनेट पर डालेंगे तो एलडीए के भ्रष्टाचार के तमाम मामले आपको मिल जाएंगे। काम का तो आलम यह है कि ऐशबाग हाइट्स नाम की एक बिल्डिंग कचरे के ढेर पर बना दी गई, डिजिटलाइजेशन के लिए दी गई, कई हजार फाइलें एलडीए की गायब हो गई जादू से। आज सारे लोग परेशान हैं।
लेकिन अधिकारियों का उसमें करप्शन छुप गया। तो चीजें इस तरह से हो रही हैं। तो मैं पूछता हूं उस समय एलडीए क्या कर रहा था? एलडीए का प्रवर्तन दस्ता, एलडीए की अपनी खुद की टीम, एलडीए की खुद का प्रवर्तन दस्ता, एलडीए खुद के अधिकारी हैं, वो सब क्या करते रहते हैं? तमाम लोग बताते हैं दबे छुपे ऑफ द कैमरा की, एलडीए के लोग आते हैं, आवास विकास के लोग आते हैं और चढ़ावा लेकर जाते हैं। चढ़ावा भी हजारों में नहीं, लाखों में जाता है। मामला चलता रहता है, जब काम बिगड़ जाता है तो हाथ उठा देते हैं और मारा जाता है गरीब आदमी। लखनऊ के आसपास आप घूम कर देखिए, आपको सैकड़ों ऐसी प्लॉटिंग मिलेगी जिस पर एलडीए ने बुलडोजर चलाया हुआ है, जिसको लोगों ने खरीद लिया, प्लॉटिंग बिक गई, फिर बुलडोजर चलता है एलडीए का। आखिर शुरू में एलडीए क्या कर रहा था? कहां था? क्यों नहीं आता? क्या सेटिंग रहती बिल्डर के साथ? बिल्डर ने जमीन बेच दी अच्छे खासे दामों पर, बिल्डर ने पैसे कमा लिए, अधिकारियों ने पैसे कमा लिए, लेखपाल ने पैसे कमा लिए, और सारे पैसे देने वाला आम आदमी हो, गरीब आदमी हो, सेना का जवान हो, किसी गांव का किसान, वो जब जमीन खरीद कर घर बनाने जाता है तब एलडीए कहता है कि तो अवैध है। तो एलडीए पहले कहां रहता है? क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं जानता हूं कि आदित्यनाथ जी, माफ कीजिएगा, सत्यनाथ जी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मैं आने वाली सरकारों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो, ऐसे प्रवर्तन दस्ते पर, ऐसे तमाम जो एलडीए के अपने खुद के का तंत्र है जो ऐसी चीजों पर नजर रखने का बना हुआ है। वो करता क्या है? वो वेट करता है, इंतजार करता है कब ऐसा टाइम हो, कब हम कब्जा कर बन जाने पर जाएं, ताकि आदमी ज्यादा से ज्यादा दे सके हमको। आप देख सकते हैं फौजी की पत्नी रो रही हैं कि पति हमारे एलओसी पर हैं, हम 28 फौजी परिवार यहां पे हैं, हम क्या करें, किसके पास जाएं? एलडीए ने वहां पे सील का बोर्ड, आप देख सकते हैं कैसे सील का बोर्ड लगा दिया है। मैं अभी हुसैनगंज में एक घटना आई थी जहां एक पति पत्नी, पति हार्ट का पेशेंट था, एलडीए अपार्टमेंट को गया, उसने सील कर दिया, पति पत्नी अंदर बंद रह गए। बच्चा स्कूल से आया तो पता चला कि तो अंदर बंद है। अब मैं पूछता हूं हुसैनगंज जो लखनऊ का से व्यस्तम इलाका है, या नीलमथा या कैंट या तेलीबाग, ऐसी जगहों पर बिल्डिंगें बन के तैयार हो जाती हैं, वो रात भर में तो बनती नहीं है, बिल्डिंगें बनने में वक्त लगता है। तो एलडीए क्या कर रहा होता है? आंखें मुंची क्यों बैठा होता है? क्या वेट करता है जब करोड़ों रुपए लग जाएंगे तो लाखों का चढ़ावा आसानी से मिल जाएगा? मेरा अनुरोध है तमाम संबंधित लोगों से, संबंधित विभागों से, अगर आपने हिस्सा न लिया तो कृपया इस पर कार्रवाई करें। सेना के जवानों को, आपका यही सेना का सम्मान है, आप दूसरों पर बड़ा आरोप लगाते हैं, सेना के शौर्य पर सवाल हो रहा है, और जहां सेना का जवान एलओसी पर बैठकर देश की हिफाजत कर रहा है तो आप यहां उसकी पत्नी और बच्चों से घर तोड़ दे रहे हैं। भाजपा सरकार पूरी तरह से झूठ और नीचता पर उतारू है। इनका एक ही काम है बड़ी बड़ी बातें करना, और जो ये कहते हैं खिलाफ काम करते हैं। अगर सेना के जवान की बात करें तो अब सेना का नंबर लगने वाला है। अभी मैं घटना वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। कानपुर में एक बच्ची का 4 लोगों ने रेप कर दिया, पुलिस ने घंटों तक, 24 घंटे तक माता पिता को मिलने ही नहीं दिया, मामला दबाने की कोशिश की गई। और वो बेटी बचाओ की बात करते हैं, सेना शौर्य की बात करते हैं, सेना के सम्मान की बात करते हैं, और सैनिकों का घर गिराते हैं। शर्म नहीं आती आपको? लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां गिराने में। जब बुलडोजर मुसलमानों पर चलता है, लेकिन आश्चर्य मत कीजिए, यही होगा जब आप मुस्लिमों पर चलने बुलडोजर की तारीफ करेंगे, जब आप मुस्लिमों पर चलने बुलडोजर की तारीफ करेंगे, जब आप दलितों के बुलडोजर की तारीफ करेंगे, जब आप पिछड़ों पर चल रहे बुलडोजर की तारीफ करेंगे, तो एक ना एक दिन बुलडोजर आपके घर की तरफ भी आएगा। क्योंकि कहा भी गया कि जलते घरों को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद।